माँ, आप मुझे छोड़ के क्यों चली गई? मेरा अब कौन होगा? मुझे कौन दूध पिलाएगा? दरअसल हनी अभी बहुत छोटा होता है कि उसकी माँ बीमार होने के कारण मर जाती है। हनी बिल्कुल अकेला हो जाता है। वो इतना छोटा होता है कि अभी खाना भी नहीं खा सकता। वो सिर्फ अभी अपनी माँ का ही दूध पीता था। वो छोटा जरूर था, लेकिन उसमें बहुत समझ थी। वो जैसे तैसे माँ की लाश को गड्ढे में ढकेलता है और ऊपर से मिट्टी डाल के उसे दफना देता है, और इस काम में उसका कोई साथ नहीं देता। माँ के मरने के बाद वो बहुत अकेला हो जाता है। वो दूसरे कुत्तों में घुलने मिलने की कोशिश करता है। मैं बाकी के कुत्तों से दोस्ती करता हूँ। क्या करूँ? अकेला भी कब तक रहूँ? किसी न किसी को तो दोस्त बनाना ही पड़ेगा। लेकिन जैसे ही वो दोस्ती करने की कोशिश करता है, उसे बाकी कुत्ते काट काट के भगा देते हैं। उसे कोई अपने झुंड में शामिल नहीं करना चाहता। माँ, आप क्यों मुझे छोड़ के चली गई? मुझे अकेला देख के कोई मुझसे दोस्ती भी नहीं कर रहा है। मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ और बहुत भूख भी लगती है माँ। इस तरह से हनी जंगल की ओर चला आता है। तभी उसकी नजर एक सोई हुई शेरनी पर पड़ती है। हनी को शरारत सूझती है। वो जाता है और खुश होकर कभी शेरनी के पीठ पे चढ़ जाता तो कभी उतर के उसकी पूंछ से खेलने लगता है। कभी पूंछ को खींचने लगता और बहुत खुश हो जाता है। तभी थोड़ी देर बाद शेरनी की नींद खुल जाती है और वो गुस्से से दौड़ने लगती है। हनी डर जाता है और डर के मारे पेड़ के पीछे छुप जाता है। कौन है? किसकी हिम्मत हुई मुझे तंग करने की? जंगल की शेरनी को छेड़ने की किसने हिम्मत की? सामने आओ। मैं हूँ, मुझे माफ कर दो। शेरनी हनी को हाथ में पकड़ लेती है और हनी रोता है, चीखता है, चिल्लाता है। मुझे छोड़ दो, जाने दो, माफ कर दो मुझे। अगर आज तुम मुझे छोड़ दोगी तो क्या पता कल मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं। ठीक है, इतना रोने धोने की जरूरत नहीं है। अभी अभी मैं शिकार खा के सोई थी। मेरा पेट भरा हुआ है। अगर पेट खाली होता तो तुम आज मेरा भोजन बनते। जाओ, जल्दी से निकलो यहाँ से, इससे पहले मेरा मन बदल जाए। हाँ। हनी शेरनी की पकड़ से निकलते ही जल्दी से भाग जाता है और भागते भागते कहता है, अरे बाप रे, बड़ी मुश्किल से बचा। हनी चलते चलते अब बहुत थक चुका था और बहुत भूख भी लगी थी। वो रोते रोते एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी वहाँ पेड़ पे बैठी चिड़िया ऊपर से हनी से पूछती है, तुम क्यों रो रहे हो? क्या हुआ है? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। मुझे बहुत भूख लगी है। 2 दिन से मैंने दूध भी नहीं पिया है। क्या तुम दूध पीते हो? पर तुम्हें यहाँ दूध कहाँ मिलेगा? मैं अपने बच्चों के लिए दाना लाई हूँ। अगर तुम्हें दाना खाना हो तो थोड़ा तुम्हें उनके हिस्से से दे देती हूँ। चिड़िया ने अपने बच्चों के लिए जो कुछ लाया था उसमें से वो हनी को भी दे देती है, जिससे हनी की थोड़ी भूख मिट जाती है। पर फिर भी वो अपनी माँ के दूध को याद करता है। उसके बाद हनी चिड़िया और उसके बच्चों के साथ रहने लगा, उनके साथ खेलने कूदने लगा। कुछ दिन बाद शहर के कुछ शिकारी आते हैं और शेरनी के लिए जाल बिछा देते हैं। जैसे ही शेरनी वहाँ से गुजरती है, वो जाल में फंस जाती है और पेड़ पे जाल के साथ टांग दी जाती है। छोड़ो मुझे! कौन हो तुम लोग? अच्छा, तुम लोग तो वही हो ना जो मेरे बच्चों को पकड़ के ले गए हो। पापियों, एक बार मुझे यहाँ से निकलने दो, फिर देखो तुम्हारी क्या हालत करती हूँ मैं। जब तुम यहाँ से निकलोगी तब कुछ कर पाओगी ना। अब चलो भाइयों, जल्दी से शहर से गाड़ी लेकर आते हैं इसे यहाँ से ले जाने के लिए। जैसे ही शिकारी गाड़ी लेने शहर के लिए निकले, उसी समय हनी भी चिड़िया के साथ खेलता हुआ वहां आ जाता है और वो देखता है कि शेरनी को शिकारियों ने जाल में फंसा लिया है। अरे, मुझे इस शेरनी की मदद करनी चाहिए। ये बेचारी इनके जाल में से निकल नहीं पा रही है। थोड़ी देर में शिकारी इस शेरनी को गाड़ी में डाल के ले जाएंगे। मुझे कुछ करना होगा। क्या तुम पागल हो गए हो? तुम शेरनी की मदद करोगे? हाँ, तुम सच में पागल हो गए हो। क्या तुम्हें पता नहीं, ये जानवर भरोसे के लायक नहीं होते। अगर तुमने इसे यहाँ से निकाल भी दिया तो निकालते ही सबसे पहले ये तुम्हें खा जाएगी। भूखी शेरनी है ये। हाँ, हमारी बात मानो, घर चलो चुपचाप से। नहीं, तुम दोनों जाओ, मुझे इसकी मदद करनी ही पड़ेगी। मैंने इसे एक बार कहा था कि कभी न कभी मैं तुम्हारे काम आ सकता हूँ और इस शेरनी ने मेरी जान बख्शी थी। आज शायद वो समय आ गया है कि मैं इसके काम आ सकूं।
हनी चिड़ियों की एक नहीं सुनता और शेरनी को बचाने निकल जाता है। हनी कूद के जाल पे चढ़ जाता है। शेरनी देखती है और उसे पूछती है, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी जान बचाने आया हूँ। क्या कहा तुमने? मुझे बचाने आए हो? तुम कोई मजाक कर रहे हो मेरे साथ? इतना सा कुत्ते का बच्चा भला मुझे कैसे बचाएगा? हाँ? अब तुम अपना मुंह बंद करो और चुपचाप देखती जाओ मैं कैसे बचाता हूँ। शेरनी को कुत्ते की बात पे गुस्सा भी आ रहा था कि वो जंगल की रानी से ऐसे बात कर रहा था। पर थोड़ी देर में धीरे धीरे हनी ने अपने दांतों से जाल काट दिया और शेरनी को बाहर निकाल दिया। जैसे ही शेरनी बाहर आती है वो जोर से दहाड़ने लगती है। हनी को चिड़ियों की बात याद आती है कि वो बाहर आते ही सबसे पहले उसे खा जाएगी। वो बहुत डर जाता है और पेड़ के पीछे छुप जाता है। बाहर आओ, आ जाओ बच्चे, बाहर आओ। हनी डरते डरते बाहर आता है और कहता है, मुझे जाने दो। मैंने तुम्हें इसीलिए बचाया क्योंकि एक दिन तुमने मेरी जान बख्शी थी और मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे किसी काम आऊंगा। जानती हूँ, पर मैं भूल गई थी कि एक छोटा सा जानवर भी कभी शेरनी की जान बचा सकता है। मैं अपने घमंड में इतना मगरूर थी कि मुझे पता ही नहीं था छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। मैं एक शेरनी होकर, जंगल की रानी होकर अपनी रक्षा खुद ना कर पाई और तुम इतने छोटे हो फिर भी मुझे बचा लिया। बहुत बहादुर हो तुम। धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम? मेरे साथ उन शिकारियों को मजा नहीं चखाओगे? हाँ, मुझे उन्हें मजा चखाना है ताकि वो किसी भी जानवर को बंदी ना बना पाए दोबारा। थोड़ी देर बाद जब शिकारी गाड़ी लेकर शेरनी को लेने आते हैं और हनी और शेरनी शिकारियों को भगा भगा के मारते हैं और फिर शेरनी हनी से कहती है, जानते हो, इन शिकारियों ने मेरे बच्चों को भी जाल में फंसाया था और शहर ले गए। मुझे मेरे बच्चों की बहुत याद आती है। हनी शेरनी के आंसू पोंछता हुआ कहता है, आपने अपने बच्चों को खोया, मैंने अपनी माँ को। मुझे माँ की बहुत याद आती है और खासकर माँ के दूध की। तुमने अपनी माँ खोई, मैंने अपने बच्चे। आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम मेरा दूध पिया करो। अब से तुम्हें दूध के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। मेरा दूध पीना तुम, और मैं तुम्हारी माँ हूँ। आज से मुझे माँ कहना। सच माँ? हाँ बेटा। बस उसी दिन से शेरनी को बच्चा मिला और हनी को माँ। वो उसका दूध पीता, उसके साथ खेलता और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को लाइक, शेयर, कमेंट और फॉलो ज़रूर करें।